विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, गजानन, गणपति, गणेश जैसे नामों से प्रसिद्ध भगवान शिव और माता पार्वती के छोटे पुत्र गणेश जी की पूजा बुधवार को की जाती है। इस दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाराष्ट्र में तो दुर्गा पूजा की तरह 10 दिनों तक गणेश महोत्सव होता है। यह महोत्सव भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर चतुर्दशी तक चलता है। गणपति बप्पा मोरया से पूरा शहर गूंजता रहता है। महाराष्ट्र में तो अनगिनत गणेश मंदिर हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी गणेश जी के बड़े बड़े मंदिर हैं। लेकिन यहाँ हम 5 PM के 5 का तड़का में देश भर के टॉप 5 गणेश मंदिरों के बारे में जानकारी देंगे। इनमें से किसी मंदिर का संबंध भगवान श्री राम से है तो किसी का भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है प्रसंग। तो आइए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। हमारे देश में भगवान गणेश के कई ऐसे मंदिर हैं जिनके दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे ही मंदिरों में शामिल है कन्नीपक्कम विनायक मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं सदी के प्रारंभ में कराया गया था। बाद में इसका समय समय पर विस्तार होता रहा। गणेश चतुर्थी पर तो विनायक के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ता है। कन्नीपक्कम शहर में अवस्थित यह मंदिर नदी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की बप्पा फरियाद जरूर सुनते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर भक्तजन अपनी गलतियों की माफी मांगकर उनसे अपनी फरियाद पूरी करने की गुहार लगाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में मौजूद गणेश जी की मूर्ति का आकार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। खास बात कि लोग यहाँ अपने दुख तकलीफ के अलावे अपने वाद विवाद के मुद्दे भी लेकर आते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने की शपथ लेते हैं। वहीं गणपति के इस मंदिर में पहुंचने के लिए लोगों को नदी में डुबकी तक लगानी पड़ती है। रणथंभौर का गणेश मंदिर भी देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह राजस्थान के रणथंभौर जिले में अवस्थित है। यह गणपति का त्रिनेत्र वाला स्वरूप है, इसलिए भी इसकी महत्ता बहुत अधिक है। यह विश्व धरोहर में शामिल रणथंभौर दुर्ग के भीतर बना हुआ है, इसलिए यह रणथंभौर गणेश मंदिर के नाम से फेमस है। इस मंदिर के पीछे एक रोचक प्रसंग है। कहा जाता है कि भगवान राम जब लंका कूच कर रहे थे तो उन्होंने जाते समय इन्हीं गणेश की पूजा की थी। त्रेता युग में यह प्रतिमा रणथंभौर में स्वयंभू रूप में स्थापित हुई और लुप्त हो गई। मंदिर को लेकर एक और मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। तब भगवान कृष्ण गलती से गणेश जी को बुलाना भूल गए थे। इससे भगवान गणेश नाराज हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने मूषक को आदेश दिया कि विशाल चूहों की सेना के साथ जाओ और कृष्ण के रथ के आगे की पूरी धरती में बिल खोद दो। इस प्रकार भगवान कृष्ण का रथ धरती में धंस गया और रथ आगे नहीं बढ़ पाया। चूहों के बताने पर भगवान श्री कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और रणथंभौर स्थित जगह पर गणेश को लेने वापस आए। तब जाकर कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। तब से भगवान गणेश को विवाह और मांगलिक कार्यों में सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है। इसी वजह से रणथंभौर में स्थापित गणेश जी को भारत का प्रथम गणेश कहते हैं। अब बात करते हैं उच्च पिल्लियार कोइल मंदिर की। यह भी देश के प्राचीन मंदिरों में शामिल है, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। 272 फीट ऊंचे पहाड़ पर अवस्थित इस मंदिर के साथ ही किंवदंती है कि भगवान गणेश ने वहां पर भगवान रंगनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को भगवान रंगनाथ की मूर्ति भेंट की थी। श्री राम ने विभीषण से कहा था, इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार जहां भी यह मूर्ति रखोगे वहीं यह स्थापित हो जाएगी। विभीषण उस मूर्ति को लंका ले जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में विभीषण की इच्छा कावेरी नदी में स्नान करने की हुई, लेकिन यह मूर्ति को जमीन पर नहीं रखना चाहते थे। तभी भगवान गणेश चरवाहे का रूप धारण कर वहां आए और बोले कि आप स्नान कर लो, तब तक वे मूर्ति अपने पास रखेंगे। विभीषण मूर्ति देकर स्नान करने लगे, तभी गणेश जी ने भगवान रंगनाथ की मूर्ति को वहीं जमीन पर रख दिया। इसके बाद वे पहाड़ी के निकट छिप गए।
स्नान कर जब विभीषण नदी से बाहर आए और उन्होंने रंगनाथ की मूर्ति को जमीन पर रखे देखा तो उनके होश उड़ गए। वह उस चरवाहे को ढूंढते हुए उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए जहां वह चरवाहा छिपा था। विभीषण ने चरवाहे पर हमला किया तो गणेश जी असली रूप में आ गए। यह देखकर विभीषण पछताए और उन्होंने क्षमा मांगी। तभी से इस चोटी पर गणेश जी विराजमान हैं। 273 फीट ऊंचाई पर बसे इस मंदिर में लगभग 400 सीढ़ियां हैं और यहाँ सालों भर लोग दर्शन को पहुंचते हैं। अब ऐसे मंदिर की बात करते हैं जो साल भर में एक बार ही खुलता है, वह भी महज 12 घंटे के लिए। इस मंदिर में गणेश जी के दर्शन सिर्फ गणेश चतुर्थी वाले दिन ही होते हैं। यह मंदिर उच्चिष्ट गणपति के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गणपति जी के उच्चिष्ट स्वरूप की पूजा करने से फल तुरंत मिलता है। जोधपुर शहर में स्थित गजानन मंदिर को खोलने का एक विधान है। मंदिर के कपाट खुलने से पहले 10,000 आहुति यज्ञ में दी जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। यह मंदिर साल में एक बार महज 12 घंटे के लिए खुलता है। आप भगवान गणेश के दर्शन यहाँ शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर सकते हैं। कहते हैं इस मंदिर में उन लोगों की मुराद जल्द पूरी होती है जिनके विवाह में कोई बाधा आ रही हो। यहाँ बप्पा को सिंदूर और दुर्वा चढ़ाने से विवाह जल्दी तय हो जाता है। जिस किसी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हो तो वह भी यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। उच्चिष्ट गणपति होने की वजह से यहाँ आप पान, सुपारी, इलायची आदि चीजें अपने मुंह में रखकर पूजा कर सकते हैं। इसकी महत्ता अलग है। अब सिद्धि विनायक मंदिर की बात करते हैं। यह मंदिर मुंबई में है और आपको पता ही है कि महाराष्ट्र और मुंबई में गणपति बप्पा मोरया की धूम होती है। सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। इसमें इनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी रहती है। मान्यता है कि गणेश जी की ऐसी प्रतिमा वाले मंदिर सिद्धिपीठ कहलाते हैं और इसलिए इन्हें सिद्धि विनायक मंदिर कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि सिद्धि विनायक सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की मुराद अवश्य पूरी करते हैं। इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है। इसकी सूंड दाईं तरफ है। यहाँ भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान है। ये प्रतिमाएं देखने में काफी आकर्षक लगती है तथा इनका दर्शन दुर्लभ फलदायी माना जाता है। मंदिर के अंदर चांदी से बने चूहों की 2 बड़ी मूर्तियां भी हैं। यह भी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं बताते हैं तो चूहे आपका संदेश भगवान गणेश तक पहुंचाते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। इस मंदिर में हर साल 100 से 150 मिलियन की धनराशि का चढ़ावा आता है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में ही एक और गणेश जी का मंदिर है जिनकी महत्ता भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की तरह है। यह है अष्टविनायक मंदिर जो पुणे में है। इससे कुल 8 मंदिर जुड़े। ये सभी अत्यंत प्राचीन हैं और इसका जिक्र गणेश और मुद्गल पुराणों में भी मिलता है और ये 8 गणपति धामों की यात्रा अष्टविनायक तीर्थ नाम से जानी जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।